प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक से मानव विकास। आइए देखते हैं मानव विकास और मानव वृद्धि क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास। देखिए, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या है? वृद्धि से अभिप्राय मात्रात्मक परिवर्तन से है। यह घनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। उदाहरण जनसंख्या। विकास क्या है? विकास से अभिप्राय गुणात्मक परिवर्तन से है, जो सदैव घनात्मक होता है। उदाहरण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास से अभिप्राय लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मानव विकास का प्रतिपादन किसने किया? उनके अनुसार मानव विकास का वर्णन करें। मानव विकास का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने किया था। उनके अनुसार मानव विकास एक ऐसा विकास है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, एक ऐसा विकास जो लोगों के जीवन में सार्थक सुधार लाता है। मानव विकास का उद्देश्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें लोगों को सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन का अर्थ है जीवन का उद्देश्य होना, कुछ भी जीवन का उद्देश्य हो। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के उद्देश्य को किस रूप में देखा? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास का उद्देश्य ध्येय क्या था? लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि। उन्होंने कहा था कि मानव विकास तब होगा जब लोगों की स्वतंत्रता में। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? मानव विकास देख लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है। मानव विकास का संबंध देश के विकास से है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश मानव विकास करे। मानव विकास के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मानव विकास मानव कल्याण से जुड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है। मानव विकास के द्वारा लोगों की अक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मानव विकास करके देश के व्यक्तियों को शिक्षित और स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है, जो देश के विकास को दर्शाता है। मानव विकास के द्वारा कुशल व प्रतिभाशाली शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि बनाए जा सकते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ बताइए। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। मानव विकास के 4 स्तंभ देख लीजिए। मानव विकास के 4 स्तंभ निम्नलिखित है। समता। समता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है, ताकि लोगों को विकास के अवसर उपलब्ध हो सके और लोगों में जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, भी सभी लोग समान हो, तभी अच्छा विकास होगा। सतत पोषणता। सतत पोषणता क्या है? सतत पोषणता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। भाई निरंतर मिलते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक पीढ़ी को मिलकर दूसरी पीढ़ी को ना मिले। सतत पोषणता मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक, क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर देने के लिए अवसर की उपलब्धता जरूरी है, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी अवसर उपलब्ध हो। इसके लिए वर्तमान में संसाधनों का दुरुपयोग रोकना है। श्रम उत्पादकता। श्रम उत्पादकता क्या है? श्रम उत्पादकता से अभिप्राय लोगों की अक्षमता में वृद्धि करना है। श्रम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से अभिप्राय अपने विकल्प चुनने की शक्ति से है। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और अक्षमता से आती है। मानव विकास के उपागम बताइए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। मानव विकास की समस्या को देखने के लिए निम्नलिखित 4 उपागम है। आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के सबसे, जो आय उपागम है ना, आय उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव विकास भी उतना ही ऊंचा होगा। कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का
मानव विकास को मानव कल्याण के साथ जोड़कर देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के उच्च स्तर को तर्क देता है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेवार है। न्यूनतम आवश्यकता उपागम मानव विकास के न्यूनतम आवश्यकता उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था, जिसमें न्यूनतम छह न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई है और इन मूलभूत आवश्यकताओं पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि मानव विकास विकल्पों को अनदेखा किया गया है। अक्षमता उपागम क्या है? अक्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। उन्होंने संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव अक्षमताओं में वृद्धि के रूप में मापन विकास को देखा है। इसको आपने इस प्रश्न को बड़े अच्छी तरह से पढ़ना है और ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास को मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में मापा जाता है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों की पहुंच आदि क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें शिक्षा को साक्षरता दर के रूप में मापा जाता है। स्वास्थ्य को जीवन प्रत्याशा के रूप में देखा जाता है कि जो हाँ जीवन दर कितनी है, कितने साल में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। संसाधनों तक पहुंच का क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, कितने व्यक्तियों की पहुंच संसाधनों तक है। मानव विकास के इन प्रत्येक आयामों या क्षेत्रों को मापने के बाद मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है। यह स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास उतना ही अधिक होता है। मानव विकास प्रतिवेदन या रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये छोटे क्वेश्चनों में भी आ जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास रिपोर्ट को 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष प्रकाशित कर रहा है, जिसमें प्रत्येक देश को एक क्रम संख्या दी जाती है। मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना कीजिए। भाई कौन कौन से देश मानव विकास के किस स्तर पर है, उसकी तुलना आपने करनी है। अंतरराष्ट्रीय तुलना, विश्व के कुछ देशों का मानव विकास स्तर छोटे देशों की तुलना में कम है। इस प्रकार किसी देश के आकार और राष्ट्रीय आय का प्रत्यक्ष संबंध मानव विकास से नहीं है। मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्नलिखित 3 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कह रहा है कि ऐसा जरूर नहीं कि जो देश बड़ा है उसका मानव विकास ज्यादा होगा, कुछ छोटे देश भी है जो मानव विकास में ऊपर है। देख लीजिए मानव विकास का स्तर कैसे मापा जाता है। उच्च स्तर 0 से 9 या 8 से ऊपर, इसमें 57 देश आते हैं। मध्यम 0 से 5 से 0.79 के करीब 88 और निम्न के 0 से 5 के नीचे 32 देश आते हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद। उच्च सूचकांक वाले देश व कारण, भाई उच्च सूचकांक कैसे है, उनका कारण क्या है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। और उसके कारण क्या है कि ये देश उच्च है? शिक्षा व स्वास्थ्य का उच्च स्तर, उच्च सामाजिक विकास, योग्य सुशासन, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र नगरीकरण, सामाजिक राजनीतिक स्वायत्त, उच्च मानव विकास वाले देश है जिनका ये सब कुछ अच्छा है, तभी मानव विकास उच्च हो जाता है। मध्यम सूचकांक वाले देश कौन से? भारत। अब इसका 2024 के आंकड़े देखने हैं, उसके अनुसार लिखना है। 131वां देश है, कौन सा है? भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। और निम्न सूचकांक वाले देश है सूडान, अफगानिस्तान और मिस्र। और इनके समस्याएं क्या क्या है जिसके कारण ये निम्न सूचकांक में है, देख लीजिए। राजनीतिक उपद्रव है, सामाजिक अस्थिरता है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुशासन का अभाव है, महामारियां है व बीमारियां है, ये सब है। आपने इनको याद कर लेना है।